इंदौर में नगर निगम के द्वारा 100 फीट की रोड चौड़ीकरण में आ रहे करीब 40 से अधिक अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है, जिसको लेकर रहवासियों ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा है कि टीएनसी से वैधता प्राप्त मकान दुकान को हटाया गया है। एक दिन पहले ही नोटिस थमाया गया, वहीं दूसरे दिन यह कार्रवाई की गई। दरअसल इंदौर के बिजलपुर ग्राम में 100 फीट की रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अब रोड से लेकर शिवालय टाउनशिप तक जा रहा है। इसी बीच मसाकिन, जैस्मिन पार्क, हैदरी ब्लॉक, बी कॉलोनी के साथ ही बाकी पूरे में रोड पर दुकानें हैं, जो कि पूरी तरह से कमर्शियल है। रहवासियों का कहना है कि 40 तो केवल बताई जा रही है, करीबन 200 से ज्यादा निर्माण को हटाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के निर्माण के मकान भी शामिल है। शनिवार को रहवासियों को नोटिस दिया गया था और इसके बाद में आज सोमवार को अचानक से कार्रवाई की गई। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है और 100 फीट रोड में इन कॉलोनियों से होते हुए करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का निर्माण होगा। मैं कहना चाहता हूं कि नगर निगम जो आज ये तानाशाही कर रही है, जो टीएनसी की जमीन को निजीकरण में ले रही, रोड की चौड़ाई में ले रही है, अगर मेरा ये कहना पड़ा है कि अगर आपने जमीन टीएनसी करके दी है तो फिर टीएनसी की जमीन आप तोड़ क्यों रहे हो? पहले इनसे अगर 100 फीट रोड पहला चौड़ा है तो फिर इनको टीएनसी देना ही नहीं थी। ये हेवी रोड से या शिवालय ही तक, मसाकिन और शिवालय तक जाएगा। ये 100 फीट का रोड है। कितने किलोमीटर का एरिया है? ये 2 किलोमीटर का। भैया इसको कार्रवाई नहीं बोलते, इसको तानाशाही बोलते हैं। कार्रवाई होती तो ये नोटिस देते 10-20 दिन पहले, फिर उनको टाइम देते। ये तो एक दिन का छोड़ा है नोटिस, एक दिन का टाइम दिया है, तो एक दिन वो भी संडे का, जिस दिन कोर्ट बंद रहता है, इसके अलावा टाइम ही नहीं दिया हमने भी बोला इनको स्वेच्छा से, हम भी तोड़ रहे हैं ना, हमको दिक्कत नहीं है कुछ भी, पर ये टाइम तो देना चाहिए। आपको बोलेंगे कि एक दिन में बच्चा पैदा करोगे क्या? हो सकता है क्या? ऐसे टाइम दे, हर चीज का टाइम रहता है सर। उसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं उसमें हटाने। कम से कम ये 200 परिवार आहत हुए हैं और विचारों के ऐसे हुए हैं कि जिनके पूरे जीवन की कमाई के उनके मकान बनाए थे, उनके सबके मकान तोड़ दिए, टाइम भी नहीं दिया उनको और पूरे मकान हिला दिए। मतलब आप स्वेच्छा से तोड़ोगे तो कैसे अपने हिसाब से तोड़ोगे, और जब नगर निगम तोड़ती है तो पूरा पोकलैंड जब पूरे मकान को धसा देता है। सभी टीएनसी पे दुकान बनाई है ये जो टीएनसी विभाग देता है ना, टीएनसी वही देता है, तो वही देता है। जब तुमने दिया तो तुम्हें 100 फीट छोड़ के टीएनसी देना थी उनकी, तो तुमने 100 फीट छोड़ के टीएनसी नहीं दी और आपने टीएनसी दे दी और पैसे भी ले लिए हमसे, हमारी सुरक्षा के। ये सुरक्षा के पैसे देते हैं टीएनसी डाइवर्सन के, तो ये आपकी सुरक्षा रहेगी, आपका इसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब इन्हें कर दिया और इन्हें कर दिया। अरे लाखों का नहीं साहब, ये तो करोड़ों रुपए का नुकसान है, करोड़ों रुपए का। एक मकान बनता है 1 से 2 करोड़ रुपए में, इनके मकान देखो ना पूरे के पूरे। हमारे माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में विधानसभा 1 रानी लक्ष्मीबाई मंडल के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 में हमारे द्वारा पूरे मंडल के द्वारा सर्वे किया जा रहा था। जगह जगह घूमकर एसआईआर के नए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 के माध्यम से एसआईआर की पूरी वो की जा रही थी। उसमें पाया गया है कि एक कमला नेहरू बी कॉलोनी में करीब 50 मुस्लिम कारीगर जो अवैध रूप से यही रहते हैं, केवल ईद के दिन नीचे उतरते हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम है ये लोग। इसमें 4 लोगों के केवल ओटीपी से आधार कार्ड वेरीफाई हुए हैं, बाकी लोगों के किसी के ओटीपी नहीं जा रहा है, किसी के पास वो नंबर बंद हो चुका है और जितने भी आधार कार्ड है वो सब इनके बचपनों के आधार कार्ड है, कोई भी नया आधार कार्ड नहीं, अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है। कितने समय से ये लोग यहाँ रह रहे थे? ये 5 साल से, तकरीबन 5 साल से कुछ लोग और कुछ लोग 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं, जैसा कि वो जो उनके ठेकेदार है उनने हमें बताया है। और हमारा अंदेशा है कि ये सभी लोग गलत तरीके से दस्तावेज बनाकर बांग्लादेश के और यहाँ पर आए हैं, देश में घुसे हैं। क्या लग रहा है कि इनका पुलिस को भी कोई वेरिफिकेशन वगैरह कराया गया है ठेकेदार के द्वारा? नहीं, 2022 के बाद इनके ठेकेदार के द्वारा पुलिस का किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है। हमारे द्वारा पूछने पर उन्होंने बोला था इनका वेरिफिकेशन है, पर जब हम सभी मंडल के साथियों ने, सभी वरिष्ठों ने उनसे जोर देके पूछा तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। पुलिस से किस प्रकार की कार्रवाई की मांग? पुलिस से इस प्रकार की कार्रवाई की मांग है कि जिस तरीके की बर्बरता हमारे हिंदुओं पे बांग्लादेश में हो रही है, अब उस तरीके का तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं कि हमारे हिंदुओं पे जो अत्याचार वहां हो रहा है, परंतु इनको डिटेक्ट, डिफाइन और डिपोर्ट। हम पुलिस से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि इन लोगों को वापस, जिस तरीके से अवैध रूप से ये हमारे देश में घुसे, इनको वापस इनके देश में डिपोर्ट किया जाना चाहिए।